सो हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड एंड एफएसएसआई गाइड सागर शिर्के। और आज हम देखने वाले हैं कि जो द एफएसएसआई हैज सेट डिटेल लेबलिंग एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड फॉर आयुर्वेदा आयुर्वेदिक फूड आइटम्स जो भी आप सेल आउट करते हो उसके लिए। तो हियर आर द की रिक्वायरमेंट्स फॉर द लेबलिंग एंड स्टैंडर्ड्स फॉर आयुर्वेदिक आहार दैट यू कैन सी डिस्टिंग लेबलिंग। अगर लेबलिंग के अंदर अगर आप आयुर्वेदा आहार अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको द लेबल मस्ट डिस्प्ले द वर्ड्स आयुर्वेदा आहार, ठीक है। अगर एफओपी या फिर जो एफओपी है फ्रंट ऑफ पैक जो है उसके अंदर आपको देना पड़ता है। तो स्पेसिफिक आयुर्वेदा आहार लोगो आपको देना पड़ता है जो शेड्यूल ई के अंदर है, जिसके अंदर आपको पता है कि और ए ऐसा है और उसके आगे लिखा हुआ है आयुर्वेदा आहार, तो वो लिखना आपको इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूटरी वार्निंग आपको देनी पड़ती है जैसे कि क्लियरली स्टेट द ओनली फॉर डाइटरी यूज, ठीक है। आयुर्वेदा आहार है उसके अंदर आपको एफएसएसआई लाइसेंस है, उसके अंदर उसके साथ तो आपको है ही, लेकिन स्टैट्यूटरी वार्निंग आपको एक ही देनी पड़ती है, वो है ओनली फॉर डाइटरी यूज, ठीक है। तो वो आपको देनी पड़ती है। टारगेट कंज्यूमर एंड यूजेज आपको टोटली डिटेल में देना पड़ता है ताकि द लेबल मस्ट स्पेसिफाई द इंटेंडेड कंज्यूमर ग्रुप, एग्जांपल अडल्ट्स है, एल्डरली है, चिल्ड्रन है, जिनके लिए भी है। उसके बाद है द प्रिकॉशंस एंड द साइड इफेक्ट्स, ठीक है। जो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं या फिर क्रॉस कंटेमिनेशन या फिर क्रॉस फूड जो बोलते हैं, एनी नोन प्रिकॉशन जो होती है, कॉन्ट्राडिक्शन, साइड इफेक्ट्स of interactions with other drugs should be prominently displayed, store out of reach of children। तो ये भी आपको एकदम डिटेल में लिखना पड़ता है कि स्टोर आउट ऑफ चिल्ड्रन जो भी है आपकी प्रिकॉशन आपको देनी पड़ती है। हेल्थ क्लेम्स के अंदर आपको देखिए हेल्थ क्लेम्स जो है हेल्थ और डिसीजेस रिस्क रिडक्शन क्लेम्स है आर परमिटेड ओनली इफ प्री अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज। ऑल क्लेम्स मस्ट कंप्लाई स्ट्रिक्टली विद रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये आपको याद में रखना है कि आपके जो रेगुलेशंस है उसके अंदर अगर आपके जो हेल्थ क्लेम है अगर आपने प्री अप्रूवल नहीं लिया है अथॉरिटी से तो डेफिनेटली आप हेल्थ क्लेम कोई भी कर नहीं सकते। अगर आपने अथॉरिटी के पास अगर प्री अप्रूवल लिया है कि वी आर डूइंग दिस क्लेम एंड वी हैव दिस स्टडी डेटा, अगर आपने सबमिट करके प्रॉपर प्री अप्रूव्ड कर लिया है अथॉरिटी से परमिशन, तो डेफिनेटली आप हेल्थ क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नो, नॉट पॉसिबल। देन है लिजिबिलिटी। ऑल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी क्लियर, लिजिबल एंड इंडेलिबल एंड इन अ फॉर्मेट इजीली विजिबल टू कंज्यूमर। विजिबल होना चाहिए कंज्यूमर के लिए एकदम वेरी क्लियर फॉर्मेट में, ठीक है। अदर मैंडेटरी अगर लेबलिंग इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो एफएसएसआई लोगो एंड लाइसेंस नंबर, द एफएसएसआई लोगो एंड द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स लाइसेंस नंबर मस्ट बी डिस्प्लेड इन अ कॉन्ट्रास्टिंग कलर टू द background and the complete address of the manufacturer or the packer should be present, ठीक है। तो ये कंप्लीटली होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर का पैकर जो भी है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर होना चाहिए, और एफएसएसआई का लोगो लाइसेंस वो भी मस्ट है, वो भी एक भी होगा, ठीक है। और है इंग्रेडिएंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। आपको जो भी इंग्रेडिएंट है फ्लेवरिंग एजेंट्स आप यूज़ कर रहे हो वो जैसे भी है फ्लेवरिंग एजेंट्स नेचुरल आर्टिफिशियल, ठीक है, उसका नंबर वगैरह जो भी हो वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना पड़ेगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन अगर इंडिया का है तो डेफिनेटली आप इंडिया का वो लिखोगे कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड पैकेज इन इंडिया, ठीक है, और रिपैकेज इन इंडिया जो भी रहेगा आपका, एंड द नेम ऑफ द कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड द डिटेल्स ऑफ द इम्पोर्टर्स मस्ट बी स्टेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लायंस एंड फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स ओनली प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोसेस permitted in Ayurveda text or authorized source under FSSAI rules are allowed only and only। जैसे कि हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जो ऑलरेडी वीडियो है हमारी, कि उसके अंदर जो आयुर्वेदा का टेक्स्ट और ऑथोराइज सोर्स जो दिए गए हैं आप सिर्फ उसी के अंदर से ही जो आयुर्वेदिक का आपका टेक्स्ट है उसी से ही आप उठा सकते हो, या अदरवाइज आपको कोई भी आप आयुर्वेदा के टेक्स्ट से उठा के नहीं बना सकते। ओनली एफएसएसआई अप्रूव्ड जो आयुर्वेदा आहार का जो टेक्स्ट है उसी के अंदर से आपको सोर्सेस लेके, और अगर आपका प्रोडक्ट उसके अंदर अप्रूव्ड है तो डेफिनेटली वही प्रोडक्ट आप बनाओगे, ठीक है। या फिर आपको प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए वो करना पड़ेगा, नॉवल फूड प्रोडक्ट अप्रूवल जो होता है उसके अंदर आपको अप्लाई करके अगर आपका नया और इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो आपको उसके अंदर से लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपको वो प्रोडक्ट ये करना चाहिए। तो देखिए मैंने दोनों तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है टेस्टिंग। आप टेस्टिंग के अंदर देखिए माइक्रोबायोलॉजिकल क्राइटेरिया एंड रूटीन सेफ्टी टेस्ट are specified for batches, sample units and products must meet this before release। तो ये तो आपको फूड के रिलेटेड भी ये सेम ही है टेस्टिंग का क्राइटेरिया। एंड नो अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स, मिसलीडिंग क्लेम्स, इंफॉर्मेशन और अनसब्सटैंशिएटेड हेल्थ थेरेपेटिक क्लेम्स और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, जैसे कि 100% वगैरह ये वो क्योर करेगा वो तो बिल्कुल भी नहीं करने, ठीक है। वो तो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है।
अकॉर्डिंग टू जो न्यू एक ऑर्डर पास हुई थी, उसके अंदर ही दिया गया था कि 100% वगैरह जो क्लेम है वो कम्प्लीटली ये बैंड है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन देखिए, इन्फोर्समेंट जो है तो ऑलरेडी आपको तो पता ही है कि रिवाइज स्टैंडर्ड्स जो आया है उसके अंदर उसके अनुसार इफेक्ट ऑन द July 1st 2025 विद द मिनिमम ग्रेस पीरियड ऑफ 180 डेज ऑफ कंप्लायंस। 180 डेज के अंदर अंदर आपको वो कवर अप करना है, ठीक है। 180 डेज मतलब अराउंड 6 मंथ के अंदर अंदर आपको वो कंप्लायंस कवर अप करने हैं। एंड अगर आप फेलियर हो गए हो या फिर हो सकते हो तो डेफिनेटली फेलियर टू कंप्लाई विद द एनी ऑफ द स्टैंडर्ड कैन रिजल्ट इन द फाइनल denial of permission of to manufacture, sell or market Ayurveda Ahar products. So देखिए, these labeling and compliance standards are part of FSSAI efforts to standardize and ensure the safety and authenticity of Ayurveda based food, ठीक है। तो ये थी आज कंप्लीट हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने कंप्लीटली डिस्कस किया कि आयुर्वेदिक आहार के अंदर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो एक्चुअली आपको कैसे उसको डिस्प्ले करना है, कैसे आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग के रूल्स रहेंगे और कैसे आपको उसके अंदर सोर्सेस वगैरह देनी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अबाउट आयुर्वेदिक आहार एंड आयुर्वेदा आहार एंड आयुर्वेदा रिलेटेड फूड आइटम्स, how to comply your product with this this standards. So ये हमने काफ़ी स्टैंडर्ड जो यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। जैसे कि लाइसेंस नंबर, वो पर्टिकुलर शेड्यूल के हिसाब से लोगो होना चाहिए, स्ट्रैटेजी वार्निंग, टारगेट एज कंज्यूमर, प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट्स है तो वो, हेल्थ क्लेम्स आपको अगर आपको प्री अप्रूव्ड है वही या फिर अप्रूव्ड है वही आपको करने पड़ेंगे, एलिजिबिलिटी उसकी आपको देनी पड़ेगी, FSSAI लोगो, लाइसेंस नंबर, इंग्रेडिएंट, फ्लेवरिंग एजेंट आप जो भी करते हो वो, कंट्री ऑफ ओरिजिन वो भी आपको देने हैं, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स आपको स्पेसिफाई करने हैं जो आयुर्वेदिक टेस्ट के अंदर, वो भी आयुर्वेदा आहार FSSAI ने जो भी रिलीज़ की है उसी के अनुसार आपको डालने हैं, ठीक है। और आपको अनसब्सटेंशिएटेड कोई भी क्लेम आपको करने नहीं है, तो आपको याद रखने हैं। एंड प्लीज़ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कीजिए, दैट्स वाई व्हाट, ताकि आप अपने जो पेनल्टीज़ है उसके ऊपर आप बच सकते हो। सो दैट्स वाई। So thank you so much for watching this video. I am your host and host Sagar Shirke signing off. Thank you so much guys. Thank you.